Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you all are fine. Dear students, I am Raja Kalam Khan, teacher, GMS Kachama. Today I am going to deliver lecture on Mathematics, Class 8, Chapter number 5, Data Handling. This can also help Class 7 and 6. So, dear students, you can note Class 7 and 6 also can attend this lecture. This lecture is very important for all the class. So dear students, let us start with today's topic. Today's topic is data handling. So dear students, what is the data? Dear students, you know, data is collection of facts. Data is collection of information by characters, by symbols, and by observations. प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो 8वीं का मैथ है, डाटा हैंडलिंग है। उसमें ये 7वीं और 6ठी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, डाटा होता क्या है? प्यारे बच्चों, डाटा जो होता है, जो हम कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, किस फॉर्म में? नंबर्स के फॉर्म में, कैरेक्टर्स के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप मकान बनाना होता है, मकान के लिए आप लकड़ी लाते हो, ईंटें लाते हो, पत्थर लाते हो, लोहा लाते हो, ये सब चीज़ें लाते हो, तो आप एक जगह उनको डाल देते हो। यही होती है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हो जो होता है, ये रॉ डाटा कहलाता है। फिर क्या करते हो आप? आपने लोहा लाया है, डाला है, ईंटें लाई हैं, डाली हैं, लकड़ी लाई है, डाली है, फिर उनको थोड़ा अलग अलग करते हो। ईंटों को अलग कर देते हो, लोहे को अलग करते हो, टीन को अलग करते हो, लकड़ी को अलग करते हो। उसके बाद क्या करते हो? आप उनकी अलग अलग शेप बनाते हो। ईंटों को ऊपर नीचे रखते हो, लोहे को अलग से रखते हो, लकड़ी को अलग से डंपिंग करते हो, तो उसकी एक शेप आ जाती है। उसके बाद आप उसको क्या करते हो? रिप्रेजेंटेशन उसकी होती है कि किस तरह आपको मकान में लगानी होती है। तो वही होता है डाटा। डाटा का पहले जो होता है हमारे पास वो रॉ डाटा होता है, जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं। उसके बाद उस डाटा क्या करते हैं हम? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा या ऑर्गेनाइजिंग डाटा। उसके बाद क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ डाटा और लास्ट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके गांव में कोई सर्वे करने आते हैं, कोई सेंसस करने आते हैं, या कोई दूसरी इंफॉर्मेशन हर डिपार्टमेंट का अलग आते हैं, तो वही डाटा कलेक्ट करते हैं। उस डाटा से क्या होता है कि जब एक हैबिटेशन का डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर गांव का डाटा बन जाता है, गांव का डाटा कलेक्ट किया जाता है, ब्लॉक का डाटा बन जाता है, ब्लॉक का डाटा कलेक्ट किया जाता है, तहसील का डाटा बन जाता है, तहसील का किया जाता है डिस्ट्रिक्ट का, और डिस्ट्रिक्ट का स्टेट का, और स्टेट का फिर एक कंट्री का। जब कंट्री का किया जाता है, फोल्ड का डाटा हमारे सामने आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके मैथ में जो है कि हाउ वी रिप्रेजेंट दिस डाटा, अलग अलग से हमारे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हमने ग्रुपिंग की, ऑर्गेनाइज किया, तो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट? तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड हैं। हमारे पास पिक्टोग्राफ है, बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होते हैं, हिस्टोग्राम होता है, और पाई चार्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके मैथ में ये चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा गौर से सुनेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट्स। छोटे से मैंने यहाँ ड्रा भी किए हैं आपकी समझ के लिए कि किस तरह हम पिक्टोग्राफ किसको कहते हैं, बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह होती है, हिस्टोग्राम किस तरह होती है, पाई चार्ट क्या होता है, सर्कल ग्राफ क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब, पिक्टो का मतलब होता है सिंबल्स, शेप्स, विद द हेल्प ऑफ these pictures we can represent this data what we have collected। इसके लिए this cannot be the exact but we can represent like जैसे मैंने यहाँ देखा है, एक पेन बनाया है, एक बल्ला बनाया हुआ है, एक ब्रिक बनाई हुई है। आप डाटा को आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिखते हो एक पेन, आपको काफ़ी डाटा रिप्रेजेंट करता है। आप लिखते हो कि सिंबल है पेन, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है 100 पेन को एक पेन। तो अगर आप इस तरह 4 पेन बनाओगे तो इसका मतलब होता है ये कितने को रिप्रेजेंट करता है? 400 को। इसी तरह ये बैट है, अगर एक बैट आप दिखाते हो कि रिप्रेजेंट करता है 1000 को, अगर आप 5 बैट बनाओगे टोटली, इसका मतलब वो 5000 को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह मैंने ये ब्रिक बनाई है, अगर ये प्रेजेंट करती है 1 लाख को,
तो इसका मतलब है अगर 15 बिग के हिसाब बनाओगे तो 15 लाख इसको। अब क्या है, अगर आपके पास 500 या 550 को आपको जाहिर करना है, तो आप 5 बना दोगे पूरे पिन, एक पिन आधा बना दोगे। मानो जिस तरह आपने ये पिन बनाया हुआ है, ये पूरा नहीं बनाओगे, इसको इतना बना दोगे, या इसका आगे से बना दोगे, वो 50% को जाहिर करता है, इसका मतलब 50 को जाहिर करता है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप डाटा को शक्लों से, सिंबल से, पिक्चर से जाहिर कर सकते हो। उसके बाद है बार ग्राफ। बार ग्राफ कुछ नहीं होता है, जैसे हमारे पास ग्राफ पेपर आप देखोगे, ग्राफ पेपर होता है, उसमें लाइनें लगी होती हैं, उसके ऊपर बार बनाए होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है, जिस तरह मैंने ये दिखाया गया है। इसमें क्या होते हैं, ये बार दिखाए गए होते हैं। मानो ये आपका एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, ये आपका वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। इस बार पे भी हम डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्कूल है, जैसे हमारा जीएमएस काचम है, जीएमएस काचम का हम डाटा कब से ये एस्टेब्लिश है, मानो ले लेते हैं हम 2000 से है, तो इसी से हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं 2000 से टिल डेट 2020 तक कितने बच्चे इसमें आए हुए हैं। तो हम सीधे यहाँ लिखते हैं 2000 to 2003 2004, इसी तरह 2005, इस तरह यहाँ से लिख सकते हैं कि बच्चों का हम यहाँ इस तरह चिल्ड्रन लिख सकते हैं। यहाँ हम दिखाते हैं 50, 100, 150, 200 एंड 250। हमारे पास 2000 में 50 बजे थे, तो हमने ये बना दिया। 2000 इसमें थे हमारे पास 100, तो हमने 100 पे रख दिया। इसमें हमारे पास थे 200, तो हमने 200 लिख दिए। तो इस तरह से हम ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं बार ग्राफ। इजी है बिल्कुल। अब दूसरा है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ होता है, सेम है बार ग्राफ, लेकिन आप दो इंफॉर्मेशन एक ही बार ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस बार ग्राफ क्या होती है, हाइट जो होती है, वेट जो होती है, इक्वल होती है, और इसके बीच में ये इंटरवल होते हैं, गैप्स होते हैं, लेकिन ये इक्वल गैप्स होने चाहिए। इनकी वेट जो इक्वल होनी चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये जो होता है डाटा असली तरह से हमें समझ आता है, रिप्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे दूसरा है डबल बार। डबल बार ग्राफ है, और आप एग्जाम्पल आपकी 8th क्लास है, 8वीं क्लास में एक बच्चे के मुझे जाहिर करना है, उसने एग्जाम दिया, उसने आपको पता है U1 होता है, U2 होता है, U3 होता है, या T1 होता है, या T2 होता है। अब उसके सब्जेक्ट्स अलग हैं, तो इस साइड में हॉरिजॉन्टल साइड में मैंने लेता हूँ सब्जेक्ट्स, खड़े में लेता हूँ उसके मार्कर्स। फॉर इंग्लिश में उसने U1 में T1 में लिए हैं, यहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं मार्क्स ऑब्टेन 50। अब उसी में डबल बार क्या है, उसी में हम जाहिर कर सकते हैं। T2 में उसके इंग्लिश के आ जाते हैं 45। इस तरह मैथ में उसके आगे यहाँ 60, यहाँ आ जाते हैं 65, यहाँ आ जाए में 70, इसमें 75 आते हैं। जिस तरह से हम डबल दो चीज़ें हम उनमें ये जाहिर कर सकते हैं। तो या कभी बॉयज एंड गर्ल्स आप स्कूल में वो जाहिर कर सकते हो, इजी है ये भी बिल्कुल। उसके बाद तीसरा है कि हमने ग्रुपिंग ऑफ डाटा किया। उसके लिए आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक आती है, उसमें कुछ नहीं है, एक टेबल है, कुछ नहीं होता है बेटो। देखो थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दोगे, इसके लिए कुछ नहीं होता है, टेबल होती बनानी होती है इस तरह से। उस टेबल को आप यहां लिखते हो, आप ग्रुप्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी। यहां ग्रुप्स का मतलब है क्लास इंटरवल आप लगाए जाते हैं। जैसे हम जिस तरह देते हैं 0 से 50 क्लास इंटरवल है, 50 से 100 देते हैं, 100 से 150, और 150 से 200। तो इस तरह से हमारा होता है। टैली मार्क्स हमेशा तैयार करते हैं 1 2 3 4 लाइनें, तो एक लाइन इस तरह डाल देते हैं, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ में अगर हमारे पास 10 आ जाते हैं या 12 आ जाते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 5, थोड़ा गैप बीच में रख के, और 2 अलग रख दिए, 12 इसमें, तो इसको दायर करते हैं हम 5, इसको 12। तो इस तरह से आप ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाती है। ये स्टूडेंट, उसके बाद आपका जो आता है
हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में कुछ फर्क नहीं है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में इतना है कि जो हिस्टोग्राम होता है सेमी शेयर डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उसमें ये गैप नहीं होते हैं। उसमें ये देखो, ये आपका हिस्टोग्राम यहाँ मैंने बनाया भी है, मान लो ये आपका हिस्टोग्राम है। इसमें क्या करते हो आप, आपके बच्चे 8th क्लास में, आपकी क्लास है, हम देखते हैं कि 8th क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों की एज किस तरह है, तो हम कहते हैं 5 to 10 इस साइड में लॉन्गिट्यूडली हम उनकी क्या करते हैं 5 ईयर और नंबर ऑफ कितने बच्चे आ जाते 5 से 10 में 3 आ गए, उसमें 4 आ गए, उसमें 4 गए सर। उसके बाद बच्चों आ जाता है पाई चार्ट या पिक्टोग्राम। ये एक सर्कल गोल होता है, कुछ नहीं होता है। इसमें हम क्या करते हैं, उसमें जैसे आपने ये परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ आयर देखा होगा, उसमें दिखाया जाता है 80%, 70%, तो वो हम जाहिर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको यहाँ तक आपको पता चल गया ये पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटर, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट ये क्या होते हैं। आगे हम अलग अलग पूरी कंप्लीटली पढ़ेंगे, बार ग्राफ को करेंगे, डिस्कस करेंगे, डबल बार ग्राफ को आराम से, अलग अलग एक हिस्टोग्राम को और पाई चार्ट को पूरा, इसके लिए क्या करना होता है, किस तरह हम एंगल बनाते हैं, फ्रैक्शन किस तरह होती है, टेली मास क्या होता है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए आपको इतना ही, आप ये समझ आ गया होगा कि हमारे मैथ में है क्या, ये क्या होते हैं। खुदा हाफ़िज़, स्टे बैलेंस्ड, स्टे एट होम, स्टे इनसाइड होम एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। खुदा हाफ़िज़।